सो हमारे पास टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल एंड दिस इज यूनिट नंबर 3 एएस इकोनॉमिक्स राइट। इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे? वी विल लुक इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट आर द रीजंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लाइक व्हाई गवर्नमेंट intervenes in the market, right? When private producers and private consumers are producing and consuming goods and services, then why government interferes in the market, got it? एक चीज हम ये देखेंगे एंड जब हमें रीजन पता चल जाएगी देन वी विल डिसाइड द वे और मेथड्स दैट गवर्नमेंट यूजेस टू इंटरवीन इन द मार्केट। सो मल्टीपल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हुए हैं। जैसे पहला है हमारे पास रेगुलेशंस, देन वी हैव प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन वी हैव ट्रांसफर पेमेंट्स, डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन, फाइनेंशियल इंटरवेंशन जैसे टैक्सेस एंड सब्सिडीज आ जाते हैं। सो इस क्लास में, आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस होगा, ये शुरू की जो चीजें हैं ये थोड़ी सी रिलेटिवली आसान है। आज हम यहाँ तक मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट कर लेंगे होपफुली। इससे जो अगला पार्ट है फाइनेंशियल इंटरवेंशन का, ये थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो कल की क्लास में इसको डेडिकेटेड क्लास दे देंगे, ठीक है बेटा? ओके, सो रीजंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सबसे पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती क्यों है? गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब मार्केट में प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है? देखिए मल्टीपल रीजंस होती हैं। मे बी प्राइवेट सेक्टर में भी ओवर चार्ज कर रहा है लोगों को, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी? टू कंट्रोल प्राइसेस। पहली इंटरवेंशन की रीजन क्या है? टू कंट्रोल प्राइसेस। गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस इसलिए की क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि प्रोड्यूसर्स आर ओवर चार्जिंग द कंज्यूमर्स, राइट? तो कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2010 में, 2010 में पाकिस्तान में शुगर की जो प्राइसेस थी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। शुगर मिल्स जो थी वो बहुत ही हाई प्राइसेस चार्ज कर रही थी शुगर की, गौरव। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, शुगर की इतनी ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी कंट्रोल्ड। लेट्स से उस वक्त लाइक 70 रुपीज, 2010 में 70 रुपीज की काफी अच्छी वैल्यू होती थी। 70 रुपीज पे चली गई थी शुगर, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 20-25 रुपीज होनी चाहिए थी। तो ऐसे केस में फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को लगता है कि कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर हो रहा है, कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए जंप इन करती है। अच्छा जी। अब देखिए इतनी महंगी शुगर होगी तो बच्चे कैसे दूध पियेंगे बेचारे? उनको भी तो चीनी चाहिए होती है ना दूध में डाल के। और ये वाकई में प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे 2010 में। शुगर मिलती नहीं थी, फिर बच्चे रोते थे, दूध ही नहीं पीते थे चीनी के बगैर। तो गवर्नमेंट को फिर पुलिस एक्शन करना पड़ा था क्योंकि शुगर मिल्स वाले फिर निकालते ही नहीं थे, मार्केट में शुगर ही नहीं प्रोवाइड करते। तो फिर गवर्नमेंट को पुलिस एक्शन करना पड़ता है ऐसे केसेस में। अच्छा, समटाइम्स प्राइसेस को नीचे लाना होता है गवर्नमेंट ने, समटाइम्स गवर्नमेंट प्राइसेस को ऊपर भी ले जाती है। ऊपर क्यों ले जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ कंज्यूमर को तो नहीं प्रोटेक्ट करना ना, प्रोड्यूसर्स भी इसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, उसी इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रही है तो प्रोड्यूसर्स को भी तो करना चाहिए ना। प्रोड्यूसर्स को अगर कम प्राइसेस मिल रही हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट प्राइसेस को ऊपर ले जाती है। जैसे जनरली होता है फार्मर्स के साथ होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस काफी लो हो जाती हैं। तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी प्राइस रख लेती है कि जी कम से कम प्राइस इतनी आपको मिलेगी, राइट? जो कि पहली प्राइस से ज्यादा होती है। और क्या वजह होती है गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है? एक तो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा टू कंट्रोल वेजेस, कंट्रोल वेजेस, डेफिनेटली वेजेस एंड अदर वर्किंग कंडीशंस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स एज वेल। अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वो लोग भी वर्कर्स के साथ बुरा सलूक करते हैं, राइट? उनको वेजेस थोड़े देते हैं, वर्किंग आवर्स बहुत टफ और ज्यादा होते हैं, उनको कोई बेनिफिट्स भी, एडिशनल बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे होते। तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है अगेन। गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उनके लिए कोई मिनिमम वेज लॉ सेट कर देगी कि आप एटलीस्ट इतने पैसे दें वर्कर्स को इतने घंटे काम करने के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो फिक्स कर देते हैं गवर्नमेंट।
इसी तरह से सिर्फ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होता है कि उन्होंने एम्प्लॉयर्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। एम्प्लॉयर्स को भी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होता है। देखिए कई दफा ऐसा होता है वर्कर्स भी यूनियन बना लेते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं, यूनियन बना लेंगे और वो एम्प्लॉयर को, फैक्ट्री ओनर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, वेजेस बहुत बढ़ा देंगे, वर्किंग कंडीशंस बहुत अपने फेवर में करवा लेते हैं। सो ये भी एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट होता है, फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट होता है, उनको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होता है। सो गवर्नमेंट वेजेस कभी बढ़ाती है इस वजह से क्योंकि वर्कर्स को सही वेजेस नहीं मिल रहे, कभी कम करती है इस वजह से क्योंकि वर्कर्स बहुत ओवर चार्ज कर रहे हो। और क्या वजह होती है, और वजह होती है टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स बेसिकली क्या होती हैं, डीमेरिट गुड्स ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ साथ थर्ड पार्टी और सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होती है। ये मैंने लिखा है टू कंट्रोल डीमेरिट गुड्स, ठीक है बेटा। अच्छा जी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों चीजों को कंट्रोल करना। डीमेरिट गुड्स शायद आप जानते हो, आपने यूनिट नंबर 2 में लाजमी तौर पे, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, मेरिट, डीमेरिट, फ्री गुड्स, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो डीमेरिट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ साथ थर्ड पार्टी के लिए भी हार्मफुल होती हैं, उनके लिए भी डैमेजिंग होती हैं, सोसाइटी को भी डैमेज करती हैं। जैसे सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गई, किसी भी किस्म की पोल्यूशन है, ऑल ऑफ देम आर द डीमेरिट गुड्स, राइट। सो डीमेरिट गुड्स अगर उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है तब भी गवर्नमेंट जंप इन करती है। जैसे पाकिस्तान में भी हुआ था, स्कूल्स के अंदर जा जाके पुलिस सेक्शंस होते थे, बच्चों को चेक करते थे कोई ड्रग्स तो नहीं यूज कर रहा। ठीक है, तो डीमेरिट गुड्स की को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक मेन पार्ट होता है। दिस इज द रीजन फॉर दैट। अच्छा जी, उसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स एज वेल, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स। अब ये मेरिट गुड्स क्या चीज होती है, डीमेरिट गुड्स का ये ऑपोजिट होती है, राइट। सो मेरिट गुड्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज द थर्ड पार्टी और ओवरऑल सोसाइटी। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गई, वैक्सीनेशन हो गई। क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, एजुकेशन, वैक्सीनेशन एंड प्लांटेशन। ये चार मेजर एग्जांपल्स हैं जो हम मेरिट गुड्स के एग्जांपल में लेते हैं। एजुकेशन कैसे थर्ड पार्टी को कैसे फायदा देती है, देखें सपोज करें इफ यू आर गेटिंग एजुकेशन, यू विल बेनिफिट द इंटायर सोसाइटी, इंटायर कंट्री, मे बी इंटायर वर्ल्ड समटाइम्स। अगर आप, क्या पता कोई इनोवेशंस लेके आ जाएं, कोई इन्वेंशन कर लें जिसकी वजह से पूरी दुनिया को फायदा हो। आज जैसे हम बहुत सारी चीजों से बेनिफिट कर रहे हैं, वो हमने तो नहीं बनाई, किसी ने बनाई थी ना, तो हम खाम में उसका बेनिफिट ले रहे हैं, मीन्स के हमारे लिए वो मेरिट गुड का काम कर रही है। तो एजुकेशन एक मेरिट गुड होती है। जब आप इसको स्प्रेड करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होता, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को होता है, कंट्री को होता है। वैक्सीनेशन कैसे, वैक्सीनेशन या मेडिकल केयर कैसे मेरिट गुड है, देखें इफ यू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टेन डिजीज इट मींस यू आर स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज फर्दर, राइट। जैसे सपोज करें कोविड-19 के टाइम पे अगर कोई वैक्सीनेशन करवा रहा था, तो वो एक बच्चा जो वैक्सीनेटेड होता था वो, ही इज स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ठीक है, सो इट मीन्स कि ही इज बेनिफिटिंग अदर पीपल एट हिज ओन कॉस्ट। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो उसकी वजह से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। प्लांटेशन कैसे मेरिट गुड है, प्लांटेशन देखें आपको फायदा देती है। अगर आपने मैंगो ट्री लगा दिया तो समर्स में मैंगो खाएं, आप मजे करें, किंग ऑफ फ्रूट है, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद अपने घर में उगाएगा। टिम्बर आपको चाहिए, शेड चाहिए, दरख्त आपने उगा दिया तो उसके शेड में बैठ सकते हैं, उसको काट के उसके टिम्बर को यूज कर सकते हैं, आपको तो फायदा हो गया। लेकिन सोसाइटी को या थर्ड पार्टी को इससे कैसे फायदा होगा, थर्ड पार्टी को ऑक्सीजन की फॉर्म में, कंट्रोल ओवर लाइक पोल्यूशन की फॉर्म में उनको भी फायदा हो जाए।
गॉट इट? सो प्लांटेशन भी कंज्यूमर के साथ साथ, प्रोड्यूसर के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी फायदा देती है। सो ये इसलिए मेरिट गुड्स है। अगर मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं हो रही, तब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करती है। मल्टीपल वेज होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे बढ़ाती है गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर कोई कुछ फर्म्स होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, डोमिनेट कर जाती हैं पूरी इंडस्ट्री को, उसको भी कंट्रोल करना गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होता है। टू कंट्रोल मोनोपोलीज, अगर कोई ऐसी लाइक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है टू कंट्रोल मोनोपोली, जो मोनोपोली के अंदर आती है, लाइक जो डोमिनेशन के अंदर आती है, इंडस्ट्री में कंपटीशन को कम कर देती हैं और किसी एक सर्टेन फर्म की डोमिनेशन को बढ़ा देती हैं, इसको हम नाम देते हैं मोनोपोली का। सो कंट्रोलिंग मोनोपोली इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी और द रीजन फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। ठीक है बेटा? सो मोनोपोली को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये लाइक हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि वेज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेन करती कैसे, पहले तो पता चल गया क्यों करती है। नाउ वी विल लुक इनटू के कैसे करती है। अच्छा, इनमें जो इजी पॉइंट्स हैं उनको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन है। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जंप्स इनटू द मार्केट, अंडरटेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस, produces extra merit goods and provides them to the general public at its own cost, sometimes free of cost or sometimes at very low price। जैसे अगर गवर्नमेंट ने मेडिकल प्रोवाइड करना है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट खुद जंप इन करे, खुद प्रोवाइड करे। जैसे कोविड-19 में भी यही नजर आया था हमें। शुरू में तो ये था कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स कर रहे थे उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे थे, अच्छी खासी कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट को जंप इन करना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड करना शुरू की फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऐसी चीजें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी तो लार्ज स्केल पे लोग उनको कंज्यूम कर सकेंगे, वरना नहीं। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन के थ्रू खुद जंप इन करती है, प्रोडक्ट बनाती है और लोगों को प्रोवाइड करती है एट लो कॉस्ट और समटाइम्स एट नो कॉस्ट, कभी कुछ भी नहीं चार्ज करती। ओके, सो डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन, अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन देनी है लेट्स से लोगों को, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगी। गवर्नमेंट के पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि या तो वो खुद से इनिशिएट करे, नया प्रोजेक्ट बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाए जहाँ पे लोगों को एजुकेट करे। दूसरा मेथड हो सकता है जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको टेक ओवर कर ले। ऐसे भी होता है, गवर्नमेंट ऐसे करती है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो दौर में ऐसे भी हुआ था। ठीक है? जुल्फकार अली भुट्टो दौर में क्या हुआ था, जो प्राइवेट स्कूल से उन्होंने गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया था उनको, स्टील इंडस्ट्री को टेकअप कर लिया था। तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अब डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन का फायदा तो ये है कि अब ज्यादा क्वांटिटी में चीजें अवेलेबल होंगी, कम प्राइस पे अवेलेबल होंगी, और गवर्नमेंट के ओवरऑल एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं। जैसे गवर्नमेंट अगर स्कूल बना रही है, स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो फाइनेंशियल वर्थ होती है ना स्कूल की, बिल्डिंग की, एरिया की। तो गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट स्टाफिंग करेगी, लोगों को जॉब्स देगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी। ये भी इसका फायदा हो जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन के थ्रू जब गवर्नमेंट खुद बना रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो जनरली उसमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा होती है, प्रोसीजरल होता है काम, हर काम ही प्रोसीजरल है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, लंबा लंबा काम होता है। अब बंदा थक जाता है समटाइम्स। It's tiring for the people to go through complicated documentation, procedures, long queues में खड़े रहें, लाइंस में लगे रहें सारा सारा दिन, मुश्किल हो रहा है। क्वालिटी पे भी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। हर गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, बट इन मेनी केसेस गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? गवर्नमेंट बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी करती है लोगों को जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कोई भी रिस्पॉन्स के तौर पे, उसके वापसी के तौर पे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। जैसे सपोज करें, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे वेलफेयर पेमेंट्स हैं,
राइट, डोनेशंस होती हैं। अगरचे डोनेशंस इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई अगर इस तरह की पेमेंट्स होते हैं तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट बनेगी। So transfer payments are the payments that are made by the government without corresponding exchange of goods and services. तो गवर्नमेंट ने लोगों को अगर सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को पता चल गया इस एरिया में लोग रहते हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, दे डोंट अफोर्ड टू बाय बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जंप इन कर जाए, गवर्नमेंट खुद उनको कुछ ना कुछ फाइनेंस करे। जैसे लाइक मल्टीपल कंट्रीज में हमें नजर आता है कि ट्रांसफर पेमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के फॉर्म में की जाती हैं, जैसे कनाडा में, यूके में, अमेरिका में अगर आप देख लें, तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं वो भी डेफिनेटली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, समटाइम्स क्राइम रेट को कम करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। सो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का एक मेथड क्या है कि लोग अगर गरीब हैं, दे डोंट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज, तो गवर्नमेंट कैन जंप इन टू द मार्केट एंड प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट्स टू पीपल। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सुना होगा जरूर आप लोगों ने, पाकिस्तान में। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे जो पुअर एंड नीडी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को समहाउ अफोर्ड कर सके। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट के फायदे भी हैं बट नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि गवर्नमेंट का वर्कलोड बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। बजट डेफिसिट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, इनकम कम होगी, राइट? सो गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स की वजह से। इसी तरह से लाइक प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स ये होता है कि डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम हो रही होती हैं, ओवर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस हो रही होती है, अंडर कंज्यूम हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, राइट? लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि उनके लिए डीमेरिट गुड्स कितनी ज्यादा हार्मफुल है, मेरिट गुड्स उनके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। इफ दे डोंट नो कि उनके लिए मेरिट गुड्स कितनी हार्म यूजफुल हैं और डीमेरिट गुड्स कितनी उनके लिए हार्मफुल हैं, तो वो ज़ाहिर है उनको राइट क्वांटिटीज में यूज नहीं करेंगे। ठीक है? जब राइट क्वांटिटीज में यूज नहीं करेंगे तो वो फिर इंफॉर्मेशन फेलियर और मार्केट फेलियर को कॉज करेंगे, फिर गवर्नमेंट को जंप इन करना पड़ता है। गवर्नमेंट आप प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करती है, लोगों को, स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाती है, उनके सेमिनार्स कंडक्ट करवाती हैं, उनको स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल मैनेजमेंट को बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें करना उनके लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ें उनके लिए ना करना अच्छा है, सोसाइटी के लिए कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं। जैसे आप लोगों ने शायद रिसेंटली नोटिस किया हो, मोटरवे पुलिस जो है इस्लामाबाद में, रिसेंटली उन्होंने ये किया था कि स्कूल्स में जा जाके वो सेमिनार्स करवा रहे थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को लाइक अवेयर कर रहे थे इस चीज के बारे में कि इफ दे डोंट केयर अबाउट द स्पीडिंग, दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ set by the traffic police, then they can cause accidents, and how damaging those accidents can be to them, their families, and to the overall society. ठीक है? तो इस तरह से जब आप प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो उससे भी डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और ऐसा होगा तो वो भी लाइक डेफिनेटली फिर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, लेकिन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन कई दफा लाइक अनसक्सेसफुल भी जाती है। अनसक्सेसफुल इसलिए जाती है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका अपना जनरली अगर इंसेंटिव शामिल नहीं है तो फिर वो सही तरह से और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं करते। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर उसकी वजह से सोसाइटी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी। करेक्ट? अच्छा, ये तीन जो पॉइंट्स थे ये बहुत आसान से थे, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर पेमेंट्स, डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन, तो मैंने इनको सोचा कि मैं आपको ये पहले बता दूं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द रेगुलेशन पार्ट। ये थोड़ा सा लाइक ग्राफिकल पार्ट है, इस पे थोड़ा फोकस आप ज्यादा करेंगे, बाकी वो इंफॉर्मेशन तो जाहिर है थेरेटिकल से थी, आई बिलीव आपको आराम से समझ आ जाएगी।
रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, रेगुलेशन में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, वन इज लाइक मिनिमम मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस एंड सेकंड वन इज मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम को कॉज करते हैं, और ये भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से होता है। मिनिमम प्राइस होती क्या है, पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। सो मिनिमम प्राइस की बेसिक डेफिनेशन है कि मिनिमम प्राइस इज द प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट above equilibrium above equilibrium to support producers। ठीक है, जनरली फार्मर्स के केस में ऐसा होता है। जनरली फार्मर्स फार्मर्स भी बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि फार्मर्स को उनकी प्रोडक्ट्स की अच्छी प्राइस नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो फिर प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, या रिड्यूस कर देते हैं एटलीस्ट, क्योंकि उनको इंसेंटिव नहीं नजर आ रहा होता। ठीक, बट जब लाइक गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर लेती है ना, तो उनको थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती है, उनको श्योरिटी मिल जाती है कि चलो एक सर्टेन प्राइस है जो हमें मिल जाएगी लास्ट में तो। और ये मार्केट प्राइस से ज़ाहिर ऊपर होती है मिनिमम प्राइस जो होती है। Got it? और इसका हम देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा मिनिमम प्राइस का। थोड़ा सा तवज्जो से देखना है, पहले आप देख लें, बाद में बनाने के लिए टाइम दे देता हूँ। आप पहले इसको ग्राफ को प्लीज देख लें। सो हमें पहले तो एक्सिस ड्रॉ करनी है। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, एक्स पे हम लिखते हैं क्वांटिटी और वाई पे हम लिखते हैं प्राइस। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं अगली बात की तरफ। ये हमारे पास डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। जहां डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मीट करते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम यूनिट 2 में पहले पढ़ चुके हैं, यू नो दैट ऑलरेडी आई बिलीव। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास Q है और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास यहाँ पे P है। अगर मार्केट में ये प्राइस चल रही है, प्राइस P, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये प्राइस सफिशिएंट नहीं है, प्रोड्यूसर्स के लिए काफी नहीं है, तो फिर प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कोई मिनिमम प्राइस लिमिट सेट कर देगी। नाम मिनिमम है लेकिन ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, प्रोड्यूसर्स को कहती है कि भाई आप प्रोड्यूस करें, हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आपको मिनिमम प्राइस P1 जरूर मिल जाएगी मार्केट में। अगर नहीं मिलती तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, खुद इस प्राइस पे बाय कर लेती है। दिस इज मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। अच्छा जी, अब मिनिमम प्राइस का इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ देखें। मिनिमम प्राइस की ये जो लाइन है जहां पे जाके डिमांड कर्व को कट करेगी, डिमांड इतनी होगी, जहां पे सप्लाई को कट करेगी, सप्लाई इतनी होगी। अब कौन सी चीज ज्यादा है यहाँ पे, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो ये क्लियरली हमें नजर आ जाएगा। जब पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें क्वांटिटी डिमांड का पता चल गया कि क्वांटिटी डिमांड क्या है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारे पास होगी QT, और क्वांटिटी सप्लाई क्या है वो भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम फाइंड कर लेंगे। क्वांटिटी सप्लाई, तो सप्लाई ज्यादा है यहाँ, डिमांड ज्यादा है, तो डेफिनेटली द आंसर शुड बी कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, राइट। सो डिमांड और सप्लाई में इतना गैप क्रिएट हो गया, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो इसको सरप्लस सप्लाई का नाम देते हैं। अगर हम यहां से देखना चाहें ए से बी तक, ये भी सरप्लस सप्लाई, राइट। जी, इस ग्राफ को आप लोग प्लीज बना लें, और इसका पहले मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसको एक्सप्लेन करना, लिखना कैसे। तो आप बताएंगे कि दिस फिगर शोज इनिशियल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। So, जब भी ग्राफ इकोनॉमिक्स में बनाते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ग्राफ एज वेल कि क्या ये शो करें। सो इसका लिख देते हैं, एज पर दिस डायग्राम equilibrium in the market is at E, where market price is P and quantity is Q.
ओके, अब अगर गवर्नमेंट को लगता है ये प्राइस पी जो है दैट इज नॉट गुड फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो गवर्नमेंट कैन लाइक सेट प्राइस एट P1, minimum price, minimum price, minimum price is set at P1, which is above the equilibrium to support producers. However, it causes surplus of supply equal to the gap between A and B or QD and QS. ठीक है बेटा, सो इसको आप ग्राफ को अच्छे से बना लें और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी लिख लें. देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मैक्सिमम प्राइस. ठीक है, इस ग्राफ को कंप्लीट कर लीजिए पहले आप प्लीज. ओके, तो मैक्सिमम प्राइस हमारे पास नेक्स्ट चीज है. मैक्सिमम प्राइस इज बेसिकली सेट बाय द गवर्नमेंट बिलो इक्विलिब्रियम टू सपोर्ट कंज्यूमर्स, राइट. देखिए, प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना तो सिर्फ मकसद नहीं होता, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होता है. सो मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होती है. लाइक इट इज द प्राइस set by the government, price set by the government below equilibrium, to support consumers. लेकिन इसका एक इम्पैक्ट आता है. however it causes shortage in the market. शॉर्टेज का मतलब होता है कि जब डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड सप्लाई कम होती है, और डिमांड जब ज्यादा होगी तो इट विल लीड टू ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि व्हेन unofficially sellers keep charging high prices as compared to the market price. अनऑफिशियली अंडर द टेबल ज्यादा प्राइसेस पे बेचने शुरू कर देते हैं. ओके, सो इसका ग्राफ किस तरह का दिखेगा, इसको जल्दी से मैं बना लेता हूँ, फिर इसको आप लोग कॉपी कर ले. पहले आप एक दफा देख लें कि ये ग्राफ बनेगा किस तरह. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. ऑन एक्स वी हैव लाइक क्वांटिटी, ऑन वाई वी हैव प्राइस. ठीक है, प्राइस. डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज डिमांड कर्व व्हिच इज नेगेटिवली स्लोप, एंड दिस इज सप्लाई कर्व व्हिच इज पॉजिटिवली स्लोप. जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कट करते हैं, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई. जहां पे कट करते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास क्यू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास पी हो जाएगी. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा है, देन टू सपोर्ट कंज्यूमर्स गवर्नमेंट विल सेट प्राइस बिलो प्राइस पी, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्राइस. नाम मैक्सिमम है बट ये इक्विलिब्रियम से नीचे होते हैं. मैक्सिमम का मतलब है यहाँ मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते प्रोड्यूसर जो है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते. सो दिस इज प्राइस P1, लेट्स से P1. अब इस प्राइस P1 के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सप्लाई अब कम होगी. कितनी सप्लाई? ये वाली सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई इतनी है, और क्वांटिटी डिमांड यहाँ तक बढ़ जाती है QD तक. सो QD डिमांड अब ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है, जिसको हम नाम देंगे शॉर्टेज का. सो दिस इज शॉर्टेज. ठीक है बेटा. सो मैक्सिमम प्राइस अगर से कंज्यूमर्स के लिए लगता है बेनिफिशियल है, लेकिन समटाइम्स ये भी ट्रबल कॉज करती है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है अनऑफिशियली हायर प्राइसेस पे बेचना और शॉर्टेज क्रिएट करना, आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस. ठीक है बेटा, सो आई बिलीव यू गॉट द आइडिया, और आप इसको कॉपी करें और रिवाइज करें एक दफा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चाहे वो कल की क्लास में हम इससे ऑनवर्ड देखेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.